Welcome you all in the class of English to have my lecture on the chapter 9, Madam Rides a Bus. This is the story of the book, First Ride. This story is a very interesting story written by Valli Kannan. So, at first we will know something about the author Valli Kannan. Valli Kannan was born on 12 November 1920 and died on 9 November 2006. He was a Tamil writer, journalist, critic and translator, and he was awarded with Sahitya Academy Award in 1978. Now the meaning of some hard words. Overwhelming means प्रबल इच्छा, wistfully, लालच के साथ, आतुरतापूर्वक, डिसअप्रूवल, अस्वीकृति, स्ट्रेच, आगे करना, स्लैक, कम व्यस्त, जब वह समय जिसमें व्यस्तता कम होती है, ग्लीमिंग, चमकदार, एंड स्टार्टर, चौंका देना. बम्प मीन्स रास्ते पर बना हुआ उभार, रिपल्सिव, नापसंद करने लायक, बेटल, पान, कर्टली, बेरुखी, ड्राइवल, बकबक, रेसिस्टिंग, झपकी लेना, एंड श्रग, कंधे सिकोड़ना. Now the story. At first, before you read. In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. यह कहानी एक 8 वर्ष की लड़की की पहली बस यात्रा से संबंधित एक संवेदनशील कहानी है. वह घर से बाहर दुनिया को देखने के लिए निकलती है तो उसे जीवन और मरण का रहस्य समझ में आ जाता है. उसे मृत्यु के संबंध में पहले जो जानकारी थी, जो ज्ञान था, वह और बाद में वर्तमान में उस समय यात्रा के दौरान उसे जो ज्ञान होता है, उन दोनों में जो अंतर भी उसे समझ में आता है. मतलब पहले वो जितना समझती थी वह और बाद में खुद महसूस करके जो समझी, उन दोनों में उसने एक अंतर को महसूस किया. There was a girl named Valli Ammai who was called Valli for short. एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम वल्ली अम्माई था और शॉर्ट में उसका नाम वल्ली भी कहा जा सकता है, बुलाया जाता था शॉर्ट में उसके नाम को. शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. वह 8 साल की थी और बहुत ही जिज्ञासु थी चीज़ों के प्रति. हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. उसका सबसे मनपसंद काम था तो घर के आगे वाले दरवाजे पर खड़ी होकर यह देखना कि बाहर गली में क्या हो रहा है. There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. उसके साथ खेलने के लिए उसके हम उम्र कोई साथी नहीं थे और वह खड़े रहने के अतिरिक्त और कोई काम वो नहीं कर सकती थी. इसलिए वह उसी काम को करके अपना मनोरंजन करती थी. बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एन्जॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड. लेकिन सोच के तो लगता है कि उसके पास कोई दूसरा काम नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसे करना पड़ता होगा, इसी तरह अपना मनोरंजन करना पड़ता होगा. लेकिन वास्तव में वल्ली के लिए यदि पूछा जाए तो दरवाजे पे खड़ी रहना उसे बहुत आनंददायक कार्य था. उसके लिए उसे उसमें उतना ही आनंद आता था जितना कि दूसरे बच्चों के द्वारा खेले जाने वाले कोई बड़े खेल में जो आनंद जो बच्चे लेते हैं, उतना ही आनंद वह अपने इस काम में लेती थी. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस. क्योंकि गली में होने वाले क्रियाकलापों को जब वह वॉच करती थी, देखती थी, तो उसे कई नए और असामान्य अनुभव प्राप्त होते थे.
The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. गली में होने वाली विभिन्न क्रियाकलापों में सबसे अधिक जो उसके मन को खुश करता था, सबसे ज़्यादा जो उसे खुशी देता था, जो जिसके प्रति वो आकर्षित होती थी, वह थी एक बस जो कि उसके गांव से शहर की ओर जाती थी और फिर वापस आती थी. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक. हर घंटे यह जाती थी शहर की ओर और फिर वह वापस आती थी. द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वल्ली. अब है कि उसे बस को आते जाते देखने में इतना मन क्यों लगता था, क्यों उसके प्रति इतना आकर्षित होती थी. एक्चुअली बस जब एक बार जाती थी तो वो जो पैसेंजर्स के सेट, जो न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स को जो देखती थी, उसके चेहरे को देखती थी कि जिस चेहरे वाले यात्री गए हैं, लौटते समय वे यात्री नहीं हैं, दूसरे चेहरे के यात्री हैं. उसे यह देखने में काफ़ी आनंद आता था. डे आफ्टर डे she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. दिन पर दिन हर दिन वह उस बस को देखती थी और देखते देखते धीरे धीरे उसके मन में एक छोटी सी इच्छा क्रेप्ट कर गई, मीन्स आ गई, घर कर गई. वह क्या, वहाँ छोटी सी इच्छा पहले तो जागृत हुई, फिर धीरे धीरे वह अपना बड़ा रूप लेने लगी. तब तक बड़ा रूप लेने लगी जब तक वह उसकी ऐसी इच्छा में नहीं बदल गई जिस पर उसका वश न हो. सी वॉन्टेड टू राइड. अब वो कौन सी इच्छा थी? इच्छा थी कि वह एक बार, कम से कम एक बार भी उस बस पे चढ़ना चाहती थी. दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर until it was an overwhelming desire. जैसा कि हमने आपको पहले भी चर्चा की, उसकी यह इच्छा बहुत गहरी होती गई, तब तक गहरी होती गई जब तक वह ऐसी इच्छा में नहीं परिवर्तित हो गई जिस पर जिसको कि दबाया नहीं जा सके, एक प्रबल इच्छा शक्ति में बदल गई. वल्ली would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. जब बस अपने स्ट्रीट कॉर्नर पे आकर रुकती थी तो उस समय वल्ली बहुत लालच भरी नज़रों से पैसेंजर्स को देखती थी जो बस से उतरते थे या फिर बस में चढ़ते थे. लालच क्यों होता था? क्योंकि उसे भी इच्छा होती थी कि मैं भी बस पे चढ़ूँ, कितना मज़ा आता होगा. Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. उनके चेहरे उसकी चाहत, सपनों और आशाओं में जलते रहते थे. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." अगर कोई भी उसकी सहेली यदि कभी उससे यह चर्चा कर देती थी कि उसने बस में सवारी की है, तो वल्ली को उससे जलन हो जाती थी और वो इंग्लिश में चिल्लाती थी, प्राउड 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 कहकर चिल्लाती थी. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. ना तो उसकी वह समझती थी इस वर्ड का अर्थ, ना ही उसकी फ्रेंड, लेकिन हाँ इतना वो लोग जानते थे कि यह जो वर्ड है वो किसी अस्वीकृति को शो करता है, मीन्स स्लैंग वर्ड की तरह या स्लैंग एक्सप्रेशन की तरह उसे यूज़ करते थे. अब आप इस स्टोरी में पढ़ेंगे आगे कि अपनी इस इच्छा यानी बस में चढ़ने की, यात्रा करने की अपनी इच्छा को सार्थक बनाने के लिए वह छोटी सी बच्ची वल्ली क्या क्या प्रयास करती है. ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन्ड केयरफुली टू कॉन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर. यहाँ से वल्ली की एक सेंसिबिलिटी ठीक है, बस में यात्रा करने की इच्छा करना
उस छोटी सी बच्ची के लिए गलत था, लेकिन उस इच्छा को सार्थक बनाने के लिए जो वह उपाय करती है वह उसकी सेंसिबिलिटी को तो एक अंश को दर्शाता है। तो कई दिनों और महीनों तक वल्ली ध्यानपूर्वक उन बातों को सुनती थी जो कि उसके पड़ोसी और जो लोग बस से सफ़र करके आते थे उनके बीच होती थी उन बातों को। और कभी कभी तो उनसे वो तरह तरह के कई क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी चतुरता से भरे हुए प्रश्न जो उसके बस की सवारी के हक में होते थे वो भी पूछ लिया करती थी। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस प्रकार उसने बस जर्नी से रिलेटेड कई जानकारियों को इकट्ठा कर लिया। अब है क्या क्या जानकारी उसने इकट्ठा की। द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। सबसे पहले डिस्टेंस कि वह जो शहर है वो उसके गांव से 6 मील दूर है। The fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all. See here, one well-dressed man say, but to Valli, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. फिर फेयर के विषय में वह एक अच्छे भले आदमी को यह कहते सुना कि 1 से और का किराया 30 पैसे है, जो कि लगभग न के बराबर है। लेकिन उस अच्छे ड्रेस पहनने वाले उस आदमी के लिए वो ज़्यादा नहीं था, लेकिन वल्ली के लिए तो उतना ही काफ़ी होता था, जो कि कई महीने में भी वह उतने पैसों को नहीं देख पाती थी। उसके लिए वह एक भाग्य से ही इतना पैसा उसे देखने को मिल सकता था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। अगली जानकारी वो लेती है वो है समय का, कि जाने आने में समय कितना लगता है। जाने में एक साइड समय लेता है बस जाने में 45 मिनट्स का। ऑन रीचिंग टाउन, अब वो सोचती है, अपने मन में प्लानिंग करती है। ऑन रीचिंग टाउन, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। यदि वह 45 पैसे फेयर देकर बस शहर जाती है, फिर अपनी सीट पर ही बैठी रह जाती है, फिर वापस अपने गाँव फिर से 30 पैसे देकर लौट आती है, तो उससे का सफ़र पूरा हो जाएगा। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45। अब वह पूरा कैलकुलेशन करती है कि इसका अर्थ यह हुआ कि 1 बजे वाली दोपहर की बस वह पकड़ती है, फिर 1:45 पर वह शहर में पहुंचेगी। 15 मिनट वहाँ रुककर 2:45 पर वह अपने घर वापस लौट आएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, प्लान एंड रीप्लान। तो वह यह जो कैलकुलेशन करती है या जो सोच बनाती है उसको वह बार बार सोचती है और बार बार उसकी गणना करती है। इन दिस वे द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस स्टोरी हैज़ बीन completed. Students, you have to give attention upon the taught pages of the story. Now a short description of the given questions for their answers. The first question of the first oral comprehension check is, what was Valli's favorite pastime? Very easy to answer. Valli's favorite pastime was standing in the front doorway of her house and watching everything outside in the street carefully. Second question, what was the source of unending joy for Valli? And the second part of this question, what was her strongest desire? The coming and going of the bus, or the going of and coming of the bus, was a source of unending joy for Valli. She used to be attracted to the bus and to the passengers too much, and so she had made a desire, and her the strongest desire was to ride on that bus. इस तरह से आप इन शब्दों का हेल्प लेकर आंसर को लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? हाउ डिड शी फाइंड आउट दिस डिटेल्स? तो क्या क्या जानकारियाँ वो लेती है बस जर्नी के विषय में और कैसे लेती है?
Valli found all those descriptions or details um, from by it, by listening the conversation between the neighbors and the peoples who have come back by taking a bus journey. And the details, what she found that the town was 6 miles away from her village and the fare of the bus was 30 paise each side. She, uh, she also found that the time the time that took aside is 45 minutes each time. Okay, and question number 4, what do you think Valli was planning to do? Valli was planning to ride on the bus. She had calculated and stored the details about the distance, fare, and the time. She calculated that the time to cover the complete journey took 45 minutes each time, so she decided to take the 1 o'clock afternoon bus as it would come back till 2:45 to her village, which would be very suitable to her to take a bus journey. So, students, with the help of my given guidelines, you will do the first comprehension check and make more short questions with their answer. Thanks you all.